सोनी किड्स टीवी। सुबह का समय था। गांव के पास हल्की ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट से माहौल खुशनुमा लग रहा था। रामलाल के पुरानी लकड़ी की ठेली पर सब्जियां थी। उसकी आंखों में मेहनत और ईमानदारी की चमक थी, पर गरीबी की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिख रही थीं। उसकी पत्नी राधा घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। रामलाल, तुम चिंता मत करो, आज भी सब्जियां बिकेंगी। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ राधा, तुम्हारी बातों से मुझे हमेशा हिम्मत मिलती है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि ये गरीबी कब खत्म होगी। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और पढ़ाई का इंतजाम भी तो करना है। राधा ने उसे एक थाली में थोड़ा खाना और पानी दिया, जिसे खाकर रामलाल गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। गांव का बाजार सुबह से ही चहल पहल से भरा रहता था। सब्जी के ठेले, फल वाले और मसाले बेचने वाले अपनी अपनी आवाजों से ग्राहकों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। रामलाल का ठेला एक कोने में लगा था। ताजी सब्जियां ले लो, ताजी भिंडी, आलू और बैंगन। पास ही लालचंद का ठेला था, जो ग्राहकों को अपने पास खींचने के लिए गलत तरीके अपनाता था। रामलाल, तुम्हारी ये ईमानदारी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। देखना, ग्राहक मेरे पास ही आएंगे। रामलाल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। गांव के बड़े व्यापारी रमेश बाबू, जो अक्सर गरीब लोगों का शोषण करते थे, ने रामलाल की ईमानदारी की परीक्षा लेने की ठानी। वो एक दिन रामलाल के घर गया। रामलाल, मुझे कल के लिए 20 किलो आलू और 10 किलो भिंडी चाहिए। सुबह सुबह मेरे घर पहुंचा देना। रामलाल खुश हो गया। उसने सोचा कि यह ऑर्डर उसके दिन को बेहतर बना देगा। उसने मेहनत से सब्जियां तैयार की और अगली सुबह रमेश बाबू के घर पहुंच गया। लेकिन रमेश बाबू ने सब्जियों में खामियां निकालते हुए पैसे देने से मना कर दिया। ये सब्जी खराब है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। लेकिन बाबूजी, मैंने सबसे ताजा सब्जी दी है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रमेश बाबू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रामलाल हताश होकर घर लौट आया। उसने राधा को सारी बात बताई। रामलाल, चिंता मत करो, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी गलत साबित नहीं होता। अगले दिन शिवा, रामलाल का पुराना दोस्त, उससे मिलने आया। भाई, तुम इतना क्यों परेशान हो? तुम्हारी ईमानदारी का सबूत तुम्हारे काम से है। गांव के लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करते हैं। शिवा ने गांव वालों को इस अन्याय के बारे में बताया। धीरे धीरे लोग रामलाल का समर्थन करने लगे। रामलाल की लोकप्रियता देखकर लालचंद चलने लगा। उसने सोचा कि अगर रामलाल को बदनाम कर दिया जाए तो उसके ग्राहक वापस आ जाएंगे। एक रात उसने रमेश बाबू के गोदाम में कुछ सब्जियां चुपके से फेंक दी और अगले दिन शोर मचाया। देखो, रामलाल चोरी करके रमेश बाबू की सब्जियां बेच रहा है। उसकी सच्चाई यही है। गांव वालों में खलबली मच गई। कुछ ने रामलाल का समर्थन किया, जबकि कुछ को शक हुआ। राधा और शिवा ने गांव के मुखिया से इस मामले की जांच करवाने का आग्रह किया। जांच के दौरान लालचंद की चालाकी सामने आई। रमेश बाबू ने खुद लालचंद को रंगे हाथों पकड़ लिया। लालचंद, तुम्हारी इस हरकत से न केवल रामलाल बल्कि पूरे गांव पर आंच आई है। गांव वालों ने लालचंद की कड़ी आलोचना की। लालचंद ने अपनी गलती मान ली और रामलाल से माफी मांगी। रामलाल, मैं अपनी ईर्ष्या में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना कि सच्चाई और मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। रमेश बाबू ने रामलाल को एक स्थायी ठेला दान किया और वादा किया कि वह हमेशा उसकी मदद करेंगे। गांव वालों ने रामलाल से और अधिक सब्जियां खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रामलाल, देखो, भगवान ने तुम्हारी मेहनत का फल दिया। अब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हाँ राधा, मैंने सीखा कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। भगवान हमेशा सही समय पर न्याय करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है जो अपने उसूलों पर अडिग रहते हैं। Like and subscribe.